अस्सलाम वालेकुम अगेन टू ऑल ऑफ यू. सो स्टूडेंट्स, आज we will continue the lecture regarding limit of a function whose domain is the subset of R square. तो ऐसे फंक्शंस की लिमिट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है. ओके, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने तकरीबन इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि अगर आपने ये चीज़ जज करनी है दैट द लिमिट does not exist, so for that there are many ways in which you can do that. के along x axis आप देख सकें कि along the path which is x axis लिमिट क्या है, along y axis लिमिट क्या है. अगर वो इक्वल हो जाए तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. फिर आपको एक और पाथ के लॉन्ग भी देखना पड़ता है. कोई भी दो पाथ मिल गए डिफरेंट, फॉर दैट द लिमिट आंसर इज नॉट इक्वल, सो वी से दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये हमने पढ़ा हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात की है. इन टुडेज लेक्चर वी विल ट्राई टू एनालाइज कि आप प्रूव कैसे करेंगे कि एक फंक्शन की विच हैज डोमेन इन R2 लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. ओके, तो मैं ये ओपन करता हूँ. राइट, सो ये एग्जांपल नंबर आई होप दैट दिस इज 4. फाइंड द लिमिट. दिस इज द क्वेश्चन in the example that find limit x y approaches to 0 0 if it exists. Okay, we have to do that कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. that we need to check. Okay, so अगर एग्जिस्ट करती है so there will be some epsilon, there will be some delta such that जिसके लिए वो inequalities होल्ड करेंगी. okay, अब हमें क्या लग रहा है एज इन एग्जाम्पल 3, पिछली एग्जाम्पल है जी एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 को अगर आप देखेंगे उससे मिलती जुलती है. फॉर दैट you know that the limit in the previous example is does not exist. If the limit does not exist, now in that example you have to prove whether the limit exists or not. अब आपने प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर इसे कंपेयर करें, द डिनोमिनेटर वी हैव x square plus y to power 4. But here in the denominator we have x square plus y square. In the numerator in the previous example we have x y square, and in the numerator in that example we have x square y. So actually थोड़ा सा चेंज है, रेशनल पोलिनोमियल टाइप की चीज है, बट माइनर मॉडिफिकेशंस हैं. अब हमें नहीं पता इसकी एग्जांपल इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं फॉर दैट एग्जांपल 4. तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है एज इन एग्जांपल 3 वी कुड शो दैट द लिमिट अलोंग एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन इज 0. हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में शो किया है कि लिमिट थ्रू एनी लाइन डज एग्जिस्ट एंड द आंसर इज 0. देखें आपने यहाँ पे कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx. आपने y इज इक्वल टू mx के लिए ये बताया है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है और वो 0 है. सॉरी, इस बात को यहाँ लिखा हुआ है कि एज एन एग्जांपल 3 वी कुड शो दैट द लिमिट अलोंग एनी लाइन थ्रू ओरिजिन इज 0. दिस डजंट प्रूव दैट द गिवन लिमिट इज 0 बिकॉज हमें एक पैराबोला ऐसा मिला y इज इक्वल टू x स्क्वायर या x इज इक्वल टू y स्क्वायर, कुछ भी पुट कर दें, इसके लिए also turn out to be 0. So this doesn't prove that the given limit is 0. But the limits along the parabolas y is equal to x square पुट कर दें या x is equal to y square पुट कर दें, also turn out to be 0. इस केस में ये जो आपको गिवन है केस, इस केस में भी अगर आप y को x square पुट कर दें या x को y square पुट कर दें, हमारी इस एग्जाम्पल में उसका आंसर भी 0 आता है. अगर आप y को mx पुट कर दें then also the answer of the limit is 0 in example 4. तो क्या इसका मतलब है कि लिमिट 0 है? we have to check. अब हम ये ना एक एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी लिमिट का आंसर 0 है. we are visualizing that. उसकी वजह भी है, आप जरा प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर की डिग्री आपकी एट मोस्ट 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री पोलिनोमियल की 2 है, ऊपर डिग्री ज्यादा है और दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं. तो एक माइंड में आपके कॉन्सेप्ट आना चाहिए
that the whole function will approach to zero as x comma y approach to zero, because न्यूमिनेटर में ज्यादा डिग्री का पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में कम डिग्री का पोलिनोमियल है, और बोथ वेरिएबल जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, देन द ऑब्वियस आंसर विल बी जीरो। ये आपने एक ना जज किया है, एक आइडिया, गेसिंग आइडिया है जिससे आपको पता लगा द आंसर विल बी जीरो। लेकिन आपको एक एक्सप्लेन की गई है चीज, जैसे कि पिछले एग्जांपल में था, अगर आप y को mx पुट करते हैं द लिमिट आंसर इज जीरो, अगर आप पैराबोला के अलोंग चलते हैं द लिमिट आंसर विल बी जीरो। डज इट मीन दैट द लिमिट इज जीरो? यू हैव टू प्रूव दैट। आपको लगता भी है, मैंने आपको जैसे एक गेसिंग आइडिया बताया है, आपने देखना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा ज्यादा फास्टली जीरो को कन्वर्ज करता है। तो आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर की डिग्री क्यूब में है, डिनोमिनेटर की डिग्री स्क्वायर में है, तो फास्टली जीरो को कन्वर्ज न्यूमिनेटर करेगा। तो कोई भी चीज जिसके न्यूमिनेटर में जीरो हो, द आंसर विल बी जीरो। एक आपको जो है एक गेसिंग वे मिल गया जिसमें आपको पता लगा है दैट द लिमिट आंसर इज जीरो। नाउ अगर कोई चीज जिसकी लिमिट एल है, आपको डेफिनेशन पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये डेफिनेशन देख लें आप दोबारा, पेज नंबर पेज नंबर 795 पे है। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि अगर लिमिट कैपिटल एल है, यानी कि फाइनाइट नंबर है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट द लिमिट आंसर इज एल, और इसका मतलब है अगर इसकी लिमिट एल है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। जब आपको डेफिनेशन याद होगी तो कोई आप बात कर सकते हैं। आपका लिखा हुआ डेफिनेशन का की लाइन दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर विल बी अ डेल्टा, जिसके लिए ये लास्ट लाइन होल्ड करेगी। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द लिमिट डज एग्जिस्ट, व्हाट डू यू नीड? यू नीड एनी एप्सिलॉन, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये जजमेंट ट्रू है। ओके, सो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन द जजमेंट इज ट्रू, व्हाट यू विल डू? लेट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। आपको ना एक आइडिया मिला है कि लिमिट जीरो होगी, यू आर प्रूविंग कि लिमिट जीरो है। अगर प्रूव हो गया तो लिमिट जीरो है, और अगर प्रूव ना हो सका तो या तो लिमिट जीरो नहीं है या इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दो में से एक बात है। सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग दैट let there is an epsilon, let an epsilon is greater than 0. Okay, so let an epsilon greater than 0. Now आपको क्या चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा। अगर आप फाइंड आउट कर गए तो द एंड आपकी इनइक्वालिटीज भी प्रूव हो गई, वो जो यहाँ पे डेफिनेशन में थी। वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा, आपको डेल्टा चाहिए, एप्सिलॉन आपने सपोज कर लिया है। वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा सच दैट ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सो मैं यही चीज लिख रहा हूँ, लेट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन आपने एक ले लिया है क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन इनइक्वालिटीज ट्रू थी, आपने कोई एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डेल्टा आना चाहिए। लेट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वी हैव टू फाइंड a delta greater than 0 such that the following inequality holds. Okay, कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी जी? वी नो दैट के पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है फॉर्मूला होल्ड करे, यानी 0 मस्ट बी लेस देन द डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन व्हाट? डेल्टा। यानी कि अगर ये लेस हो, इफ, पहले इफ लिखने आप तो ज्यादा बेटर है, इफ दिस इज लेस देन डेल्टा देन ये होल्ड करेगा। क्या होल्ड करेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल मॉडुलस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन।
सो एफ ऑफ एक्स वाई आपका क्या है, आपको देखना चाहिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x² y डिवाइडेड बाय x² प्लस y स्क्वायर। तो ये यहां लिख दें 3x² y डिवाइडेड बाय x² प्लस y स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, एल किस चीज को कह रहे हैं हम, आपका गेस है कि लिमिट जीरो है, आप ये आपका एक आइडिया है कि लिमिट जीरो की, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट आपका जो फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर का जो एटमोस्ट डिग्री है वो 3 आ रही है और न्यूमिनेटर की डिग्री 2 आ रही है पोलिनोमियल की। द होल पोलिनोमियल इफ कन्वर्जेस इट विल कन्वर्ज टू जीरो, ये आपको लगता है। दिस इज अ गेस, हम देखते हैं कि क्या हमारा गेस ठीक है या नहीं। अगर हमें डेल्टा मिल गया और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, इफ यानी कि अगर ये सपोज करें तो देन इंप्लाइज दैट, जिसे हम कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, देन का मतलब है इंप्लाइज दैट। तो अगर ये है तो दिस इंप्लाइज दिस, अगर हो जाए यानी कि दिस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए और ऐसा कोई डेल्टा आपको मिल जाए, देन इट मींस कि आपने प्रूव कर दिया है लिमिट इज जीरो। ओके ओके, दैट इज, इसका दूसरा मतलब क्या है। अब जरा आप मॉडुलस को खोल लें, अगले स्टेप में ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिखता हूं, दैट इज इफ ये होल्ड करे देन क्या होगा जी, 3, ये मॉडुलस हम खोल लेते हैं क्योंकि x जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो मैं इसको मॉडुलस से बाहर लिख सकता हूं, और x स्क्वायर y स्क्वायर, x जो भी हो x का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस x स्क्वायर का वही आ जाएगा, एंड ये दिस विल आल्सो बी सिमिलर। तो अल्टीमेटली मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट वेट अ मिनट, ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम इसे मॉडुलस से बाहर लेके आएंगे, एंड हाउ वी कैन डू दैट, सिर्फ y का मॉडुलस आएगा, एवरी अदर क्वांटिटी विल बी एज इट इज। ओके, तो मैं यहां से जस्ट y खत्म कर दूंगा, द आंसर विल बी 3x² ओवर x² प्लस y स्क्वायर y मॉडुलस। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने इसे लिख दिया बिकॉज हमें पता है x स्क्वायर y स्क्वायर इन सब का मॉडुलस वही रहेगा। अब देखिए एक ट्रिक यूज किया गया है, आइडिया समझ रहे हैं आपने हम करने क्या जा रहे हैं। आइडिया ये है कि x स्क्वायर हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से तो छोटा ही रहेगा, बिकॉज y कुछ भी हो जब x स्क्वायर में ऐड होगा द आंसर विल बी अल्टीमेटली लेस देन x स्क्वायर, ग्रेटर देन x स्क्वायर, so x square will be always less than equal to x square plus y square. Since y square is always positive, so x square over x square plus y square, यानी कि अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दें, this will be less than equal to 1, and therefore आप ये बात लिख सकते हैं कि this is always less than, ये अब एक इनइक्वालिटी आप डिड्यूस करना चाह रहे हैं कि 3x square y mod over x square plus y square किससे छोटा है, तो ये आपने डिड्यूस कर लिया कि 3x स्क्वायर y mod over x square plus y square will always be less than equal to 3y मॉडुलस, क्योंकि 3x स्क्वायर over x square plus y square 1 से लेस है, सॉरी ये 3 के अलावा 1 से लेस है, तो जवाब क्या आ जाएगा, ओनली 3y मॉडुलस। अब 3y मॉडुलस जो है यू कैन राइट इट एज 3y स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि y स्क्वायर स्क्वायर रूट से आपको जवाब मिलेगा y मॉडुलस, और y स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि आपको कैसे पता लगा आपने ये लाना या ये चीजें करनी है। देखिए आइडिया जो मर्जी लगाएं आप, इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बट द टेक्निक इज द मेन थीम इज दैट कि आपकी ये सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है इसमें ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए किसी भी तरह। आई डोंट नो किस तरह आप करेंगे, बट विच एवर द वेज यू हैव टू डू दैट कि ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी डेल्टा वाली चीज, इफ से के बाद वाली चीज आपको पता होती है, राइट, ये चीज आपको पता है, देन ये चीज होगी। अगर आपने डेल्टा निकालना है, इसका दूसरा मतलब ये है कि आपको ये चीज यूज करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट यहां कहीं भी मौजूद नहीं है,
हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है, आपको स्क्वायर रूट में कोई चीज यूज करनी है और इसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, डेल्टा वाली चीजें सारी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हमने कुछ इस तरह की टेक्निक यूज की कि हमने पहले तो ये बताया कि ये पूरी क्वांटिटी सिर्फ 3y मॉड से लेस होगी, और 3y मॉड से हमने डिसाइड किया, ये डिड्यूस किया, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हैं, मतलब ये करने के बाद आप एक बात और कह सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी बेसिकली जो है वो लेस हो गई इस चीज से, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट लेस है डेल्टा से। ओके, तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया, तो आपको पता लग गया बेसिकली कि इस क्वांटिटी का रिजल्ट क्या निकलेगा। ये जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है, ये आपके पास ये क्वांटिटी आई थी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट तो 3 डेल्टा से लेस है। ओके, इस पॉइंट को समझें। ये जब आप ये चीज कर लेंगे, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ये साबित कर लेंगे स्टेप के बाद, व्हेन यू प्रूव दैट दिस इज लेस देन ये क्वांटिटी जो है, ओनली दैट दिस इज, ये क्या चीज है, ये आप लोगों आपने साबित किया अभी, दिस इज लेस देन 3y मॉड। ओके, दिस इज लेस देन 3y मॉड, और आपने ये भी साबित किया है दैट y मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आपने अभी प्रूव किया है, और ये आप जानबूझ के किया आपने, बिकॉज आपको ये क्वांटिटी चाहिए। इफ यू कैन यूज दिस इनइक्वालिटी इन योर प्रॉब्लम, आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इस बिहेवियर में लेके आना है कि डेल्टा वाली चीज यहाँ यूज हो, तो हमने इस चीज को यहाँ यूज किया है। एंड देन व्हाट वी हैव डन, हमने इसको यूज करते हुए ये बताया है कि 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो 3 से लेस है, बिकॉज एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से लेस हो गया। नंबर वन चीज। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप ये कर लेंगे सारा कुछ करने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, मतलब आपने कुछ क्वांटिटीज ढूंढनी है। ये बेसिकली कैलकुलस 1 का पार्ट है जो आपने कैलकुलस 1 में ये किया है, डेल्टा और एप्सिलॉन निकालना। आप यहां भी डेल्टा और एप्सिलॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस स्टेप के बाद आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस विल बी लेस देन डेल्टा, क्योंकि आपको पता है कि यहां 3 भी है बाय द वे, कि दिस इज लेस देन डेल्टा, ये आपको पता है। इफ से पहली चीज आपको पता होती है, इसके बाद वाली चीज। तो अगर ये लेस देन डेल्टा है तो अब ये किससे लेस होगा, 3 डेल्टा। एक चीज पे गौर करें, आपका क्वेश्चन था ये, इनइक्वालिटी थी ये, आपने कुछ डाटा यूज करते हुए साबित कर दिया कि ये जो क्वांटिटी है ये यहां तक, ये एप्सिलॉन से लेस थी, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि ये क्वांटिटी एक्चुअली 3 डेल्टा से लेस है। तो आपका एप्सिलॉन बना क्या, आपका एप्सिलॉन बना प्रिसाइजली 3 डेल्टा। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज एक्चुअली, या यूजिंग, यूं कह लें बेसिक, यूजिंग ये 1 है और ये 2 है, आप कह सकते हैं कि यूजिंग 1 एंड 2 यू कैन राइट 3 डेल्टा is actually balanced by epsilon. This implies that आपका डेल्टा क्या निकला, आपका डेल्टा विल बी इक्वल टू, क्या निकलेगा जी, एप्सिलॉन बाय 3। ये वे है एप्सिलॉन डेल्टा कैलकुलेट करने का। अब कोई भी एप्सिलॉन हो डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा। आपने कहा था ना लेट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन होगा तो डेल्टा आना चाहिए। अगर डेल्टा आ रहा है यू आर डूइंग वेरी नाइस, अगर डेल्टा नहीं आ रहा देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपने यही काम किया। मैं अगेन रिगरसली से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास
इक्वेशन थी कॉन्टिन्यूटी लिमिट की डेफिनेशन लगा के एप्सिलॉन डेल्टा की, ये वाली, इसके बाद वाली चीज है आपके पास, और देन वाली चीज आपने प्रूव करनी होती है। देन ये होगा, अगर लिमिट जीरो है तो ये होगा। आपने कहा ठीक है जी जीरो है, क्या एप्सिलॉन डेल्टा आते हैं, क्या एप्सिलॉन को यूज करके डेल्टा कैलकुलेट होता है, देन के बाद ये चीज हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक और फॉर्म कैलकुलेट करते हैं डेल्टा की फॉर्म में। आपने ये यूज किया कि एक्स स्क्वायर लेस देन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और ये पॉजिटिव है तो इनकी रेशियो क्या होगी, हमेशा 1 से लेस होगी। तो आपने ये रिड्यूस कर लिया, ये हमेशा 3y मॉडुलस से लेस होगा, और y मॉडुलस से आपने एक और इनइक्वालिटी बनाई, वहां से बता दिया कि ये पूरी क्वांटिटी डेल्टा से लेस हो गई, 3 डेल्टा से। लेकिन एक्चुअली ये चीज तो एप्सिलॉन से लेस थी, तो अगर डेल्टा एप्सिलॉन बाय 3 होगा तो एप्सिलॉन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन बाय 3 होगा तो आपके पास एप्सिलॉन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हेंस हमने ये साबित कर दिया कि वाकई में डेल्टा कैलकुलेट होता है एंड द अल्टीमेटली योर लिमिट इज जीरो। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, ये वे आउट है जिससे आप अपनी लिमिट को प्रूव करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा को यूज करते हुए कि वाकई आपकी लिमिट जीरो आई है, या कोई भी आपको कह देंगे प्रूव दैट दिस लिमिट इज 1 या 2 या 3 या जो भी, ये वे है, इससे हम लिमिट को प्रूव करते हैं कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये एप्सिलॉन डेल्टा रिगरसली आप कैलकुलेट करते हैं, वाकई में एप्सिलॉन डेल्टा ये है। जो आप फर्जी याद करते हैं, दिस इज नॉट द गुड वे, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है। एंड दिस वाज द मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग लिमिट एग्जिस्टेंस। सो इसके अलावा भी एग्जांपल्स करते हैं, बट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल।